मूवी की शुरुआत होती है तब हमें आईपी मैन को दिखाया जाता है जो साइकिल से कहीं जा रहा होता है। तभी वह देखता है कुछ लोग लोकल ट्रेन में एक लड़की और उसकी बूढ़ी माँ का सामान जबरदस्ती छुड़ा रहे होते हैं। यह देख आईपी मैन उस लोकल ट्रेन में तुरंत चढ़ जाता है और उन चोरों से लड़ने लगता है। इस लड़ाई को देख लोकल ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है और सभी बैठे पैसेंजर तुरंत बाहर निकल जाते हैं। आईपी मैन उन चोरों से फाइट करता है जिसमें वह उन चोरों पर भारी पड़ता है और वह उन चोरों को हरा देता है और वह चोर वहां से भागने लगते हैं। तभी ट्रेन के बाहर उस बूढ़ी औरत का बेटा वहां पर आ जाता है जो यह सब देख उन चोरों को मारने लगता है और बीच में पुलिस आकर मामले को शांत करती है, जहां पर उसकी बहन जिसका नाम चैंग होता है जो अपने भाई फेंग को बताती है कि इन्होंने हमारी मदद की है। फेंग आईपी मैन को धन्यवाद कहता है और आईपी मैन को अपना नाम फेंग बताता है और अब उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह आईपी मैन को अपने साथ घर ले जाता है। वहीं आगे हमें चैंग को दिखाया जाता है जिसके पास दो लोग आते हैं जो उसे एक एक्ट्रेस बनने को कहते हैं, मगर असल में वह मानव तस्करी करने वाले लोग होते हैं जो चाइना से लड़कियों को अगवा कर दूसरे देशों में बेच देते हैं। पर वहां पर आईपी मैन को आता देख वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब आईपी मैन और फेंग घर जा रहे होते हैं। तभी आईपी मैन को गली से किसी औरत की आवाज आती है जिसको कुछ लोग अगवा कर रहे होते हैं। तब फेंग आईपी मैन को बताता है कि यह वही लोग हैं जो कि औरतों और लड़कियों का अपहरण करते हैं और उन्हें दूसरे देशों में बेच देते हैं। आईपी मैन यह सुन तुरंत उनके अड्डे पर पहुंच जाता है जहां पर काफी सारी लड़कियों और औरतों को जबरदस्ती पकड़ कर रखा होता है। आईपी मैन उन सभी लड़कियों और औरतों को छोड़ने को कहता है, लेकिन तब वहां पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो आईपी मैन और फेंग पर हमला कर देते हैं। आईपी मैन उन सभी पर भी भारी पड़ता है और हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। वे लड़कियों और औरतों को छुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं आगे हमें आईपी मैन को अपने मास्टर के यहाँ दिखाया जाता है जो अपने मास्टर से और भी फाइट स्किल सीखने आया होता है, जिसमें कि आंख बंद करके कैसे लड़ा जाता है और उसे अपनी सुनने की क्षमता बढ़ाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फेंग का घर दिखाया जाता है जहां पर आईपी मैन जवान लड़कों को मार्शल आर्ट सिखाता है। पर वहां पर वही गैंग के लोग आ जाते हैं जिनके चंगुल से आईपी मैन ने कुछ औरतों और लड़कियों को छुड़वाया था। उन लोगों के साथ एक नया फाइटर होता है जो फेंग को बुरी तरह मारने लगता है। वहीं फेंग के घर के बाहर लोगों की अब भीड़ लग चुकी होती है और बहुत सारे रिपोर्टर भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। इसी समय आईपी मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और आईपी मैन उन गैंग के लोगों से पूछता है कि उनको क्या चाहिए। वह उन लड़कियों के बदले पैसे मांगते हैं। आईपी मैन उन्हें पैसे देने से मना कर देता है जिससे कि वह नया ब्रिटिश फाइटर आईपी मैन से लड़ने लगता है। पर थोड़े ही समय बाद आईपी मैन उसे भी हरा देता है और फाइट में बुरी तरह से हारने के बाद वे सभी वहां से निकल जाते हैं और इस सारी न्यूज को भी रिपोर्टरों ने कवर किया होता है। फेंग इन सब चीजों का जिम्मेदार आईपी मैन को बताता है, तुम्हारी यह हालत आपकी वजह से हुई है। वहीं फेंग का एक साथी वहां पर आता है, उसे बताता है कि उसकी बहन चैंग को उन्हीं लोगों ने पकड़ लिया है और अब इस फाइट की खबर अखबार में भी छप जाती है। और अब हमें इस मूवी का मेन विलन दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर स्टार्क होता है। पर तभी उसके अड्डे पर आईपी मैन और फेंग आ जाते हैं। फेंग स्टार से उसकी बहन को छोड़ने के लिए कहता है। आईपी मैन कहता है कि वह उसे रख सकता है और उसके बदले चैंग को छोड़ दे। स्टार्क आईपी मैन से एक सौदा करता है और आज से 3 दिन बाद पूरे शहर के सामने फाइट करने का मौका देता है। स्टार्क कहता है यदि आईपी मैन जीतता है तो वह उसकी बहन को वापस लौटा देगा और वह इस बात को मानकर वहाँ से निकल जाते हैं। वह दोनों वहां से निकलकर एक जगह पर परेशान बैठे होते हैं। तभी आईपी मैन उससे कहता है कि वह उसकी बहन चैंग को बचा लेगा और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन फेंग बहाना मारकर फिर से स्टार के पास जाता है और उसे उसकी बहन को छोड़ने के लिए कहता है। बदले में वह कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। फेंग के बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाने पर वह उसे एक काम करने को कहता है। वहीं अब यह फाइट की खबर अखबार में भी छप चुकी होती है और अब फाइट का दिन आ जाता है। फाइट देखने के लिए रिपोर्टर्स और शहर के बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। वहीं स्टार पास में बने मकान की बालकनी पर खड़ा होता है। स्टार्क ने अपने सबसे माहिर फाइटर को लड़ने के लिए भेजा होता है और अब फाइट शुरू होती है, मगर फाइट के दौरान ही आईपी मैन को धुंधला दिखने लगता है जिसकी वजह से वह फाइट नहीं कर पाता और उसे याद आता है कि यह सब फेंग का किया धरा है। उसने आईपी मैन की टॉवल में कुछ मिला दिया होता है और उसी टॉवल से आईपी मैन ने अपना पसीना पहुंचा होता है। इसी वजह से उसे आंखों में बहुत ही धुंधला दिखने लगता है। पर चैंग ने यह सब अपनी बहन को छुड़ाने के लिए किया होता है, लेकिन आईपी मैन हिम्मत कर दोबारा खड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर स्टार के कुछ लोग फेंग के घर जाकर पूरे घर में आग लगा देते हैं। आईपी मैन अब अपने मास्टर की बातों को याद करता है जिसमें उसके मास्टर ने आंखों का इस्तेमाल किए बिना फाइट कैसे करते हैं इसके बारे में सिखाया होता है। वह अब उसी ही टेक्निक का प्रयोग करता है और अंत में स्टार के फाइटर को हरा देता है।
पर तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी आईपी मैन पर गोली चला देता है। यह देख फैंग आईपी मैन के सामने आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। वहीं स्टार के गुंडे आईपी मैन को ढूंढ रहे होते हैं, जहां आईपी मैन के मास्टर ने उसे बचा लिया होता है और उसे अपने घर पर ले गए होते हैं। कुछ समय के बाद आईपी मैन ठीक हो जाता है। आगे हमें स्टार को दिखाया जाता है, जिसने कि चैंग और फैंग को फांसी के फंदे पर लटकाया होता है। वह उन दोनों को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन जब आईपी मैन ठीक हो जाता है तो वह सीधे ही स्टार के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर एक बार फिर आईपी मैन की लड़ाई स्टार के दोनों फाइटर से होती है, जिन्हें आईपी मैन बहुत ही आसानी से हरा देता है। और अब वह स्टार के पास जाता है, जहाँ पर स्टार्क और आईपी मैन के बीच फाइट होती है, मगर थोड़े ही समय बाद आईपी मैन स्टार्क को हरा देता है और अंत में स्टार्क और उसके लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अंत में आईपी मैन फैंग और चैंग को छुड़ा लेता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।